अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 8, भरत मिलाप, भाग 2। इससे पहले के तास में हमने नए शब्द, शब्दार्थ और कुछ पाठ की समझूती देखी थी। आज हम उसके आगे देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? उसका उत्तर है, राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। नंबर 2, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? उत्तर, राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने। प्रश्न नंबर 3, राम ने भरत को क्या दिया? उत्तर, राम ने भरत को अपने खड़ाव दिए। आगे प्रश्न नंबर 4, भरत ने खड़ाव लेकर क्या करने का सोचा? जिसका उत्तर है, भरत ने सिंहासन पर खड़ाव रखकर राजकाज करने का सोचा। नंबर 5, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जिसका उत्तर है नंबर 1। उत्तर बताने से पहले बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा है, आप अपने भाई के साथ, यानी ये प्रश्न हमें पूछा गया है कि हम अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो देखिए, नंबर 1, मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करती हूँ। नंबर 2, बीमारी के समय में भाई की सेवा करती हूँ। करते हो ना आप सब भी। नंबर 3, मैं सब प्रकार से भाई की मदद करती हूँ, यानी हम अपनी तरफ से हर प्रकार से हमारे भाई की मदद करते हैं। हमारे यह 5 प्रश्नों के उत्तर यहीं पे पूर्ण हुए। सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए आपको अपनी हिंदी की कॉपी में यह प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आगे देखिए, इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में से मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। नंबर 1, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह खाली जगह आ गया। बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। नंबर 2, खाली जगह तुझे रोटी न लेने दूंगी। तो कौन सा आएगा? मैं तुझे रोटी न लेने दूंगी। नंबर 3, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। नंबर 4, दोनों बिल्लियों, खाली जगह हो गई, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। नंबर 5, रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। यह भी आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक में और हिंदी की कॉपी में दोनों में लिखना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। जल में यानी पानी में रहने वाले पशु, तो सबसे पहले आता है बतख, मछली, मगर, केकड़ा और कछुआ। उसके बाद थल पर रहने वाले यानी पृथ्वी पे जमीन पर रहने वाले, जिसमें सबसे पहले आता है शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता और गधा। आखिरी है पेड़ पर रहने वाले। तो पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षी है बंदर, उल्लू, गिलहरी, बया और गिद्ध। इसके अलावा अगर आपको कोई और नाम आते हैं पशु पक्षियों के, जल, थल और पेड़ पर रहने वाले, तो आप उसको भी उसके हिसाब से लिख सकते हैं। यह भी आपकी पाठ्य पुस्तक का है, जो आपको पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है और अपनी हिंदी की कॉपी में भी लिखना है। आगे देखिए,
अभ्यास 1, अपना नाम लिखिए। अपना यानी आपका नाम लिखना है। यहाँ आप किसका नाम लिखेंगे? अपना खुद का नाम लिखेंगे। नंबर 2, अपने गांव शहर का नाम लिखिए। हम कहाँ रहते हैं? सूरत में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ सूरत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूरत। क्या लिखेंगे हम? सूरत। उसके बाद है अपने दोस्तों के नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। 1, 2 और 3। आप यहाँ अपने 3 दोस्तों के नाम लिखेंगे। देखिए फिर से मैं बताऊं, अपना नाम लिखिए यानी आप अपना खुद का नाम लिखेंगे। अपने गांव शहर का नाम यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे? सूरत। और अपने दोस्तों के नाम यानी आपको अपने 3 दोस्तों के नाम यहाँ लिखने हैं। आगे किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ हम कौन कौन सी नदियों के नाम लिखेंगे? बनास, साबरमती और नर्मदा, ये 3। और हम सूरत में रहते हैं तो सूरत में कौन सी नदी है? तापी। तो आप बाजू में और एक खाली जगह बनाकर चौथी नदी का नाम तापी भी लिख सकते हैं। तो आप वो भी लिख दीजिएगा। नंबर 5, किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिरनार, शत्रुंजय और पावागढ़। ठीक है, ये ऊपर की 3 आपको खुद लिखनी है। अपना खुद का नाम लिखिए, हमारे शहर का नाम सूरत लिखिए और आपके 3 दोस्तों के नाम लिखकर इसे भी पूर्ण कीजिए। ये भी हमारी पाठ्य पुस्तक का है, तो आपको इसे पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है और हिंदी की कॉपी में भी सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना है। आगे उचित जोड़ बनाइए। देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए और यहाँ पे कुछ दिए। तो सबसे पहले है महेश। तो हम देखते हैं महेश क्या है? पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश, नदी। महेश, तो महेश क्या हुआ? लड़का, तो हम उसे के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद है हिमालय। हिमालय क्या है? पर्वत, तो उसे हम पर्वत के साथ जोड़ेंगे। गंगा, गंगा क्या है? हमारी पवित्र नदी, तो उसे हम नदी के साथ जोड़ेंगे। रामायण, रामायण क्या है? एक पुस्तक है, तो उसे हम पुस्तक के साथ जोड़ेंगे। और आखिरी है भारत, जो हमारा देश है, तो उसे हम देश के साथ जोड़ेंगे। यह उचित जोड़ भी पाठ्य पुस्तक में और हिंदी की कॉपी में, दोनों में आपको एक एक बार लिखना है। आगे देखिए, दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। देखिए हमें कोष्टक में कौन कौन से संकेत दिए गए हैं? रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग और साइकिल क्रॉसिंग। सबसे पहले देखिए आपको ये किसका चित्र दिख रहा है? ये एक हॉस्पिटल का चित्र है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हॉस्पिटल। अब देखिए ये चित्र कौन सा है? ये रेलवे क्रॉसिंग का है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। आगे देखिए, ये देखिए इस संकेत में हमें एक व्यक्ति पैदल जाता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है पैदल यात्री क्रॉसिंग। और यहाँ पे हमें चिन्ह में साइकिल दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि ये है साइकिल क्रॉसिंग। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है, इसलिए यह आपको पाठ्य पुस्तक में लिखना है। और ये चित्र आपको अपनी हिंदी की कॉपी में खुद बनाने हैं, पेंसिल से व्यवस्थित, और उसके नीचे उनके नाम लिखने हैं। हमारी यह इकाई यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अभी हमने जो भी स्वाध्याय देखा, संपूर्ण स्वाध्याय आपको हिंदी की कॉपी और अपनी पाठ्य पुस्तक दोनों में लिखना है। धन्यवाद।